सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। तो यहाँ पर मैं हो रखी हूँ रेडी। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो आप सबको भी जो है अपने मायके की सैर करवाती हूँ और मेरे साथ जो है देखते हैं अभी आता कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो हमारी टीम निकल चुकी है। वो जो मूल तो देखो दीदी और सिम्मी जा रहे हैं मार्केट तक। तो हमने कहा चलो सड़क तक साथ में चलते हैं और हम जा रहे हैं मायके। मैं जा रही हूँ मायके। तो जैकी जैसा कि तो सिम्मी चली गई है अपनी ताई के साथ मार्केट तक और यहाँ पर मैं और मेरा बेटा कर रहे हैं उसके पापा का इंतजार। आते ही होंगे। वैसे मैंने बोल दिया था अभी कि मैं निकल गई हूँ घर से, पर पता नहीं उनका जो है अपना मार्केट छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पर जो है 10 मिनट इंतजार करने के बाद पतिदेव भी पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर जो है सड़क बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है क्योंकि सड़क का जो है काम चल रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है। तो जगह जगह पर पत्थर रखे हुए हैं। तो ऐसे ही पत्थरों के ढेर जो है जगह जगह पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रेक लग गया है क्योंकि यहाँ पर चल रहा है सड़क का काम। तो यहाँ पर जो है ये भैया रुक गए थे, इन्होंने बोला थोड़ा पीछे करो, इसलिए गाड़ी पीछे करनी पड़ी और बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ गाड़ी चलाने में। तो सड़क के हाल देखो, आप देख सकते हो क्या उबड़ खाबड़ हो रखी है। यहाँ पर जो है अभी बड़े बड़े पत्थर बिछाए होंगे ना, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं किसकी। और एक भैया लोग जो हैं उधर से आ रहे हैं, उन्होंने भी साइड लगाई हुई है, गाड़ी बिल्कुल नहीं खिसक रही है। तब जाके बड़ी मुश्किल से उनको बोला, अब जाके रोलर लगा रहे हैं। और जो है हमारे 15-20 मिनट बर्बाद हो गए हैं। बड़ी आफत आ गई यहाँ पर, पता है। तो यहाँ पर देखिए पहुँच चुकी हूँ मैं अपने मायके में। क्या तो यहाँ पर जो है माँ जो है मुझे मिलने के लिए सड़क में ही आ रखी हैं क्योंकि मैं ऊपर घर तक नहीं जा रही। और यहाँ पर हमारी दादी जी भी आ रखे हैं मुझे मिलने के लिए। दादी कब है तुम दिल्ली बेटा? ओ तुम भी घर में मगो। तो थोड़ी देर जो है माँ के साथ यहीं पर गपशप लगाते हैं और फिर हम टाइम से चले भी जाएंगे क्योंकि सड़क के बुरे हाल हो रखे हैं। ना मी है जोल तक है और कि तुम लगे रहा काम। तो यहाँ पर जो है दादी नमस्ते। हाँ तो यहाँ पर जो है मैं आ रखी हूँ अभी स्पेशल आरती दादी को मिलने के लिए। तो देखो मैं जो है खेत में ही आ गई। अब पुंगड़ मकी बानी तुम हतन बुतना है दादी खूब छे। तो यहाँ पर देखो दादी लोग जो हैं सारे खेत को कुदाल से बो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मंडवे की बुआई हो रही है और अब गांव में किसी के बैल हैं तो नहीं, तो ऐसे ही कुदाल से बोया जाता है बंजर खेत को। देखो वो तो ठीक हुआ बारिश हो गई। और अब जो है चलते हैं यहाँ से भी क्योंकि सड़क में दादी लोग भी आ रखे हैं मुझे मिलने के लिए। तो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर जो है दादी जी भी हमें मिलने के लिए आ गई और यहाँ पर मिलिए आप नई नवेली दुल्हन से। तो जो है आज मुंह दिखाई भी सड़क में ही हो रही है। शादी में हम आ नहीं पाए थे। और यहाँ पर देखो हमारी सासू जी भी जो है हमसे मिलने के लिए आ गए। तो लगता है कुछ वीआईपी हूँ मैं। वीआईपी समझ रही है दादी। तो गोद मिनू आएगी मैं देने नहीं सड़क में।
हाँ मुझे चाची बुन सुना तो मुझे। तो यहाँ पर जो है हम सभी अभी बैठ रखे हैं, गपशप लगा रहे हैं। अब थोड़ी देर में जो है मैं भी निकल जाऊंगी यहाँ से। तुम क्या जान जी? और हमारी सासू जी भी जो है कल चले जाएंगे दिल्ली। तो अब जो है यहाँ से निकलती हूँ, सबके लिए करती हूँ बाय बाय। जो है मैं अपने मायके से भी वापस चली गई हूँ कि जो है बहुत ही दुर्दशा हो रखी है। अगर मुझे ऐसे पता होता, ऐसे हाल हो रखे हैं तो मैं नहीं बोलती इनके लिए कि चलो, पर मुझे पता नहीं था सच में। हला नहीं कर रहे मैं एक बस नहीं हूँ तो यहाँ पर बंद रख यार तुम राजा। तो यहाँ पर जो है मैं मायके से भी वापस आ गई हूँ और देखो अभी मेरे सर में है छिल्ला। तो स्पेशल मायके से मैं जो है छिल्ला लेकर आ रही हूँ और ये लकड़ी है भीमबल की। तो ये जो है आग जलाने के काम आती है, आसानी से आग जल जाती है इससे। अब लगने वाली है यहाँ से भयंकर चढ़ाई, अब होगी हालत खराब। हल्कू ना। तो यहाँ पर जो है एक गट्टी पतिदेव भी लेके जा रहे हैं। अब जो है आयुष के पास दे दिए हैं थैला। बिचली गानम जय कंदमा। तो फाइनली जो है मैं अपने घर में पहुंच चुकी हूँ और हालत इतनी खराब हो गई ना। अपने मायके से भी आ चुकी हूँ वापस और पता है गर्मी से हालत खराब हो गई, क्योंकि वैसे ही खतरनाक चढ़ाई है यहाँ सड़क से और घर तक आने में। और ऊपर से जो है हमारे सर में छिले भी थे। छिले यानी कि भीमल की लकड़ी आग जलाने के काम आते हैं। और पता है मेरे ससुराल में नहीं होते हैं, मायके में तो बहुत सारे होते हैं। तो जब माँ आई थी ना परसों, तो माँ ने देखा होगा कि हम जो है जैसे कुरकुरे या किसी भी चीज़ की प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं उनसे आग जला रहे थे। बाकी जो है चूल्हे में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। तो माँ ने बोला थोड़ा जो है लेके चली जा, सासू जी के लिए आसानी हो जाएगी। और आप सबने भी देखा ही होगा कि जैसे ही बगल में दादी लोगों को पता लगा कि मैं आ रही हूँ सड़क तक, तो मुझे मिलने के लिए सबके सब आ गए। तो मैं उनको पता है ऐसे चिढ़ा रही थी कि मैं कोई वीआईपी हूँ जो मुझे मिलने के लिए सब आ गए। तो मैं ऐसे मजाक कर रही थी दादी लोगों के साथ कि मैं वीआईपी हूँ, मुझे मिलने के लिए सब आ गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और पता है मैंने माँ से कल बोला था कि माँ मैं शायद आ जाऊँ मिलने के लिए। तो माँ थोड़ा जो है ये लकड़ियाँ ला रही होगी ना भीमल की नीचे। दादी लोगों ने पूछा होगा कि आज कहाँ जा रही हैं, तो माँ ने बोला किन्नी आ रही है मुझे मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो दादी लोग भी देखो मुझे मिलने के लिए आ गए। और अपनी तारीफ करने की बात नहीं है, आप सब बोलोगे कि अपनी तारीफ कर रही हैं, पर मुझे जो है सभी लोग इतना प्यार करते हैं गांव में कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। ये तारीफ वाली बात नहीं है, सभी लोग मेरे साथ इतने प्यार से रहते हैं। मेरे मायके और ससुराल में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का रास्ता है, एक ही साइड पड़ता है। पहले मेरे ससुराल पड़ता है, उससे नीचे जो है मेरा मायका पड़ता है। तो सभी लोग जान पहचान बहुत अच्छी है। जैसे आजकल के बच्चे भी हैं तो मुझे सब पहचानते हैं, क्योंकि मेरी मार्केट में दुकान भी थी, मैं बराबर मायके जाती रहती थी। तो इससे सब लोग मुझे जानते हैं। और आरती दादी से भी मुलाकात हो गई। पता है मुझे इतना बेकार लग रहा था कि मैं इस बार आरती दादी से नहीं मिल पाई, पर जो है दादी भी उधर खेत में आ रखी थी। जैसे दादी ने सुना कि मैं आ रखी हूँ, वो भी नीचे आ रही थी। मैंने कहा कोई नहीं मैं आती हूँ खेत में, तो मैं वहीं पर चली गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। और बुरा भी लगा, बुरा इस बात का लगा कि ऐसा जो है आज पहली बार हुआ 7 साल में। पहले तो जो है मैं गांव में रहती थी तो बराबर मायके आना जाना रहता था, पर ऐसा मेरे साथ 7 साल में पहली बार हुआ कि मैं सड़क तक गई और अपने घर नहीं जा पाई। माँ से भी मुलाकात नहीं हो पाई। अब पता नहीं माँ से भी कम मुलाकात होती है, क्योंकि माँ भी जो है
दिल्ली रहती हैं। मैंने जाना था मायके, क्योंकि मैं हर बार जाती हूँ 10-15 दिन के लिए, पर इस बार जो है पूजा पाठ की वजह से नहीं जा पाई। मैंने कहीं अभी खाना नहीं है, मायके में भी नहीं खाना है। फिर मैंने कहा माँ 1-2 दिन के लिए आऊँगी, और सबके साथ मेरा जो है व्यवहार बहुत अच्छा है, तो सभी बोलते हैं बैठो बैठो बैठो। मैं जाती रहती हूँ, सबके साथ प्यार से रहती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता ना कि कहीं से उठ के आ जाओ या बिना चाय पिए आ जाओ। आप सबने भी देखा होगा, जैसे ही बगल में दादी लोगों को पता लगा मुझे मिलने के लिए सड़क तक ही आ गए। तो मुझे आज पहली बार इतना बुरा लग रहा है कि मैं माँ से भी नहीं मिल पाई ढंग से, 2-3 दिन रह नहीं पाई, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। पर चलो मैं माँ से मिलके आ गई हूँ, क्योंकि परसों हम लोग जो हैं देहरादून जा रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा 2 मिनट बैठूंगी, पर माँ के साथ बैठ जाऊंगी। मेरी माँ जो है पूजा में आ रखी थी, तो उस टाइम भी माँ को यहाँ नहीं रुकना था, पूजा के बाद जो है तुरंत जाना था। तो जैसे ही माँ आज आई, कल चली गई थी, और स्पेशल माँ जो है पूजा की वजह से ही आई अभी गाँव, नहीं तो माँ भी दिल्ली थी, नहीं आना था माँ ने। पर थोड़ा सही, पर लगभग जो है मेरी मुलाकात हो ही गई थी दादी लोगों से, आरती दादी से और माँ से भी। और पता है जब मैं सड़क से वापस आ रही थी ना, तो मुझे इतना रोना आ रहा था, क्योंकि मायके तक गई और घर में नहीं जा पाई ना, तो बहुत बुरा लगता है। पता है ऐसा पहली बार हुआ, पर चलो कोई नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहेगा, तो अगले साल मुलाकात हो जाएगी सबसे। तो अब जो है खाना बनाते हैं। अभी सासू जी भी पता नहीं कहीं जा रखे हैं, पतिदेव बनाएंगे सब्जी और मैं बनाऊंगी रोटी। पहले मैं कपड़े चेंज करती हूँ। और पता है रास्ता इतना खराब हो रखा था ना, अगर मुझे जरा भी पता होता कि रास्ता इतना खराब हो रखा है तो तब मैं नहीं जाती, क्योंकि एक बार हमारी गाड़ी ऐसे फंस गई थी कि मैंने सोचा अब तो मुश्किल ही है, कैसे निकलेगी गाड़ी, क्योंकि इधर भी बड़े बड़े पत्थर थे, इधर भी बड़े बड़े पत्थर, बीच में गाड़ी फंस गई थी। पर जैसे तैसे निकल ही गई गाड़ी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।